हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम 12th के क्लास में किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे, वो भी कॉलम मेथड से। तो इसमें करेंगे क्या, हम लोग सबसे पहले अवयव का नाम दे देंगे। तो आइए सबसे पहले हम नाम देते हैं। माना कि a बराबर 2 1 7 4, यानी हम इसमें क्या किए, तो सबसे पहले मैट्रिक्स को एक नाम दे दिए। यानी हम मान लिए कि जो मैट्रिक्स दिया गया था उसका नाम A। अब A इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे AI। ध्यान रखिएगा, यदि आप कॉलम का इस्तेमाल कीजिएगा तब आप लिखिएगा A बराबर AI, और यदि आप पंक्ति का इस्तेमाल कीजिएगा तब लिखिएगा A बराबर IA। तो हम यहाँ पर कॉलम का इस्तेमाल करने वाले यानी स्तंभ का, तो यहां पर हम लिखेंगे A इज इक्वल टू A इंटू आई। तो लिखते हैं A इनवर्स ज्ञात करने के लिए, यानी A इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे, तो A बराबर A इंटू आई। पहले लिखते थे हम क्या, तो IA, अब लिखेंगे A I। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर LHS में संक्रिया A पर होगा जबकि RHS में I पर होगा। तो हम A को भी लिख देते हैं और I को भी लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपका और 2 1 7 4, और यहाँ A I की जगह पे होगा 1 0 0 1। अब क्या होता है कि इसमें हम स्तंभ संक्रिया का प्रयोग करेंगे, यानी पहले हम पंक्ति का करते थे, इसमें हम क्या करेंगे, तो स्तंभ संक्रिया का प्रयोग करेंगे। और इस A को हम बदल देंगे किसमें, I में। यानी वहां जहां पर A है वहां हमको लाना है 1 0 0 1, यानी इस A को क्या करेंगे, हम बदल देंगे I में। A को I में बदलने का मतलब क्या होगा कि इसका जो A11 का एलिमेंट 2 है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, तो 1 में। इसी तरह से A12 का जो एलिमेंट 1 है उसको हम बदल देंगे किसमें, तो 0 में। A21 का जो एलिमेंट है वो कितना है, 7, उसको हम बदल देंगे किसमें, 0 में। A22 का जो एलिमेंट 4 है उसको हम बदलेंगे किसमें, 1 में। एक बात और, यदि हम स्तंभ संक्रिया का प्रयोग करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आप अपना सारा ध्यान जो है वह रखिएगा किस पर, तो पंक्ति पर। यानी यदि हम कॉलम का इस्तेमाल करेंगे तो ध्यान रखेंगे किस पे, रो पे, और जब हम रो का इस्तेमाल करेंगे तो ध्यान रखेंगे किस पे, कॉलम पे। तो हम यहाँ यूज करने वाले किसको, कॉलम को, तो हम अपना ध्यान किस पर रखेंगे, रो पर। यानी हमें ये पहला रो प्राप्त करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां 2 है वहां पहले 1 लाएंगे। अब बताइए इस 2 को 1 कैसे बना सकते हैं हम, तो सिंपल है, इसे गुणात्मक विलोम से हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। 2 का गुणात्मक विलोम क्या होता है, 1/2। बिल्कुल सही। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम कॉलम का इस्तेमाल करेंगे, रो का नहीं। किसका इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे, कॉलम का। तो इसको ये देखिए 2 जो है वह किस कॉलम में है, पहला में है या दूसरा में है, तो पहला कॉलम में है। तो लिखिए C1 को हम 1/2 से गुना कर रहे हैं का प्रयोग करने पर। अब ध्यान दीजिए एरो से पहले क्या है, तो C1 है। इसका मतलब है कि बदलेगा कौन, केवल तो C1 बदलेगा, C2 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो C2 को आप जैसे है वैसे लिख दीजिए। तो लिख दीजिए यहाँ पे, तो ये आपका हो गया C2 1 4, और अब इधर आइए A, इधर भी C2 में कोई चेंजिंग मत कीजिए, तो 0 1। अब आइए ध्यान दीजिएगा, हम कॉलम 1 को कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/2 से। तो पहले ये देखिए कि इसका कॉलम है क्या, क्या है उसका कॉलम, तो 2 और 7। कॉलम 1 क्या है, 2 और 7, तो हम 2 और 7 लिख दिए। अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 से। तो कीजिए, तो 2 × 1/2
7 इंटू 1/2, रिजल्ट हो गया कैंसिल हो के 1 और यहाँ से 7/2 और जो भी मिला आपको उसको वहां लिख दीजिए। तो ये हो गया 1 7/2। हम फिर से बताते एक बार आपको कि हम कॉलम 1 को कितना से गुना करें 1/2 से। तो बताइए कॉलम 1 देखिए यहाँ पे क्या है 2 और 7 है, तो यहाँ देखिए 2 और 7 कितना से मल्टीप्लाई करना था 1/2 से। तो हम देखिए 2 को क्या किए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 और 2 कैंसिल, तो 1 हो गया, यहाँ 7/2 हो गया। यानी LHS का जो है वह कॉलम 1 कंप्लीट हो गया। अब यही काम हम किस में करेंगे तो RHS में। तो आइए RHS में चलते हैं। तो बताइए RHS का कॉलम 1 क्या है तो 1 और 0। ध्यान दीजिएगा RHS का कॉलम 1 कितना है 1 और 0, तो लिखिए 1 0। अब हम क्या कर रहे हैं तो इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको भी आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या होगा 1 इंटू 1/2 0 इंटू 1/2, ये हो गया 1/2 और ये हो गया 0। यानी मेरा जो कॉलम 1 0 था, ये देखिए कॉलम था कितना कॉलम 1 था 1 और 0, इसको जैसे ही 1/2 से मल्टीप्लाई किए ये हो गया 1/2, 0 में किसी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही रहेगा। तो ये जो कॉलम आपका अब हो गया ये, तो लिख दीजिए इसको, तो 1/2 और 0। हम क्या कहे थे कि हम सबसे पहले पहला रो पूरा करेंगे, तो पहला रो में हमको यहाँ 1 मिल गया। अब इस एक के मदद से इसको क्या बनाएंगे हम लोग 0। हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी प्रोसेस में रहिए, चाहे हम रो का इस्तेमाल करें चाहे हम कॉलम का इस्तेमाल करें, लेकिन जैसे ही हमको 1 मिलेगा कि हम उसी के करस्पॉन्डिंग, यदि रो में चल रहे हैं तो रो पे ध्यान देंगे, कॉलम में है तो कॉलम पे ध्यान देंगे, उसको क्या बना देंगे 0। तो हम रो में चल रहे हैं यहाँ पे यानी 1 आ गया, अब यहाँ क्या लाना हमको 0। अब 0 लाने का मतलब है ये 1 में 1 घटना चाहिए, और इसी की मदद से तो बताइए सिंपल है ना, इसमें इसको क्या करेंगे घटा देंगे। तो लिखिए ये देखिए ये 1 किस में है कॉलम 2 में, तो लिखिए कॉलम 2, और कॉलम 2 में क्या करिएगा तो कॉलम 2 में कॉलम 1 को घटाइएगा। अब ध्यान दीजिए फिर से एक बार देखते हैं, ये 1 जो देख रहे हैं आप वो 0 कब होगा जब 1 1 घटेगा तब। तो ये 1 क्या है C2 और ये 1 क्या है C1, यानी हम कॉलम 1 में कॉलम 2 को घटा देंगे। अब एक बार बताइए एरो से पहले जो है वह क्या लिखा हुआ है C2, इसका मतलब है कि C1 में यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम लोग पहले C1 को लिखते हैं। क्या होगा C1 ध्यान दीजिए, तो इसका C1 है 1 7/2। और अब इधर आते हैं हम लोग, यहाँ देखिए इस पर यानी RHS में RHS का C1 कितना है, RHS का C1 है 1/2 0। अब क्या करेंगे हम इसमें कि इसको यहाँ पे रहने देते हैं। अब सबसे पहला काम होगा इस ऑपरेशन को अप्लाई करना। तो बताइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है C2, क्या लिखा हुआ है C2। तो बताइए यहाँ पे C2 क्या देखिए क्या C2 है, तो C2 आपका है 1 4। फिर से बोलते हैं हम आपको, यहाँ C2 है 1 और 4, इसमें C1 को घटाना है। बोलिए C1 कितना है, तो C1 है 1 7/2। क्या करना है इसको घटाना है, तो घटाइए, यानी यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, आइए घटाइए 1 में 1 0 और यहाँ आपका एलसीएम होगा 2, तो 8 - 7 यानी आपका हो गया कितना, तो 1/2। यानी अब जो है वह मेरा कॉलम 1 जो कॉलम 2 जो हो गया वह हो गया कितना 0 और 1/2, तो 0 1/2 यहाँ पे लिख दीजिए। आइए हम फिर से बार बताते हैं आपको C2, देखिए C2 कितना है 1 और 4, लिखिए 1 और 4। इसमें क्या करना है कॉलम 1 को घटाना है, कॉलम 1 कितना है तो 1 7 2, 1 और 7/2, तो 1 और 7/2 लिख दिए। का घटाने के लिए हम साइन बदल दिए, जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। 1 में 1 घटा 0 हो गया, 4 - 7/2 किए, इसको बना के हमको कितना मिला तो 1/2 मिला, इसको लिख दीजिए। तो ये हो गया 0 और 1/2। अब जो काम हम LHS में किए हैं वही हम काम कहाँ करेंगे, तो वही काम हम लोग RHS में भी करेंगे। अब आइए ध्यान दीजिए कि इस RHS का C2 यानी कॉलम 2 क्या है, तो कॉलम 2 है इसका 0 1, और इसमें हमको घटाना है किसको कॉलम 1 को। कॉलम 1 कितना आपका, तो कॉलम 1 है आपका 1/2 और 0। अब घटाइए तो इसका साइन माइनस, ये तो कुछ होगा ही नहीं,
ये हो गया -1/2 और ये हो गया 1। आइए एक बार फिर से आपको बताते हैं। कॉलम 2 देखिए, कॉलम 2 क्या है 0 1 0 1। फिर कॉलम 1 कितना 1/2 0। हम घटाएंगे तो साइन बदलेगा, 1/2 प्लस था तो क्या हो गया माइनस, 0 ना तो प्लस होता है ना तो माइनस, तो रिजल्ट मेरा मिल गया -1/2 और 1। तो लिखिए ये हो गया -1/2 और 1। अब यहाँ के बाद हम यह देखते हैं कि मेरा पहला कॉलम जो है, पहला रो जो है वह पूरा हो गया है। अब हमको क्या करना है, तो अब हमको दूसरे रो को पूरा करना है। अब दूसरे रो को जब हम पूरा करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर तो 1 लाते हैं। अब बताइए कि यहाँ पर आपको चाहिए 1, लेकिन मेरे पास यहाँ कितना है, देखिए ध्यान से, यहाँ कितना मेरे पास 1/2। अगर हम इस 1/2 को 1 बनाना चाहेंगे तो 1/2 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है वो क्या होता है 2 होता है। यानी हम 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ। बहुत अच्छा। अब बताइए 1/2 किस में है, कॉलम 1 में है या कॉलम 2 में। ध्यान रखिए कॉलम देखना आपको, अब ये कॉलम 1 में है या कॉलम 2 में है, किस में है, तो कॉलम 2 में है। बहुत अच्छा। यानी कॉलम 2 में हम लोग 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। का प्रयोग करने पर हम लोग क्या किए, इसमें इसका यूज अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले ही बताइए एरो के पहले क्या लिखा हुआ है, एरो के पहले लिखा हुआ है कॉलम 2, यानी बदलाव किसमें होगा, केवल कॉलम 2 में। कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं होगा, तो आप सबसे पहले लिख दीजिए इसको। तो ये हो गया आपका कॉलम 1 हो गया कितना 1 7/2, यहाँ जगह रहने दीजिए। फिर ए और यहाँ भी लिख दीजिए कॉलम 1 को, तो 1/2 0, यहाँ स्पेस रहने दीजिए। अब आइए हम लोग ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ऑपरेशन में क्या करना है हमको, तो कॉलम 2 में 2 से मल्टीप्लाई करना है। कॉलम 2 क्या है भाई, तो यहाँ देखिए इसका कॉलम 2 पहले देखेंगे हम लोग। इसका कॉलम 2 देखिए क्या है, तो कॉलम 2 है 0 1/2। हम LHS का कॉलम 2 लिख दिए यहाँ पे। अब इसमें क्या करना है हमको, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर दीजिए इसमें। तो क्या होगा 0 × 2, यहाँ 1/2 × 2, ये तो हो गया 0 और ये हो गया आपका 1। तो जो मिला उसको लिख देते हैं हम लोग, ये हो गया 0 और ये हो गया 1, यानी LHS मेरा हो गया। अब यही काम क्या करना है हमको, RHS में करना है। तो आइए RHS में देखिए, तो कॉलम 2 क्या है RHS का, तो RHS का कॉलम 2 जो है वह है -1/2 और 1। तो इसको लिखते हैं -1/2 और 1, और करना क्या हमको, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आइए करिए, ये हो जाएगा -1/2 × 2, ये 1 × 2। तो जैसे गुना कीजिएगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास -1 और यहाँ ये गुना 2 क्या हो जाएगा 2। यानी मेरा कॉलम 2 जो था पहले वह था -1/2 1, इसको जैसे 2 से मल्टीप्लाई किए ये हो गया -1 और 2, इसको वहां लिख दीजिए। तो ये हो गया -1 और 2। अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पे कि आप रो 2 में ध्यान रखिएगा। अगर हम कॉलम चलते ध्यान किस पर रखते हैं, रो 2 पे, यानी रो पे ध्यान रखना हमको। तो हम रो 2 में अगर देखते हैं तो 1 मिल गया हमको। अब यहाँ क्या चाहिए 0, किसके हेल्प से, 1 के मदद से। तो जहां 0 चाहिए वहां मेरे पास देखिए है कितना 7/2। जहां हमको चाहिए था 0 वहां मेरे पास क्या है 7/2। तो इस 7/2 को 0 कब बनाएंगे हम, तो 7/2 0 होगा कब, जब उसमें 7/2 घटाएंगे तब। तो आइए घटाते हैं। बताइए 7/2 किस कॉलम में है, पहला में ना, तो ये हो गया C1, यानी C1 माइनस 7/2। 7/2 ही घटाइएगा आप, तो लिखिए 7/2। लेकिन यूज किसका करना है हमको, तो 1 का। 1 बताइए किस कॉलम में है, ये पहला कॉलम हुआ, ये आपका दूसरा कॉलम हुआ, तो ये दूसरा में है, तो यहाँ हो गया C2। अब ये देखिए एरो से पहले लिखा क्या हुआ है C1 ना, तो बदलेगा कौन, केवल C1 बदलेगा, यानी C2 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए C2 लिखिए, यानी यहाँ हो गया 0 1
और इधर आपका a, यहाँ भी C2 लिख दीजिए, तो -1 2। अब आइए हम लोग क्या करेंगे, तो हम ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी हम देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो बताइए यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है C1 यानी कॉलम पहला। तो ध्यान दीजिएगा, हम पहले LHS के लिए कर रहे हैं। तो कॉलम पहला क्या है, तो कॉलम पहला हमारा है 1 7/2, ये हुआ मेरा कॉलम पहला। अब हम ये करते हैं ना कि 7 C2 कितना है मेरा, तो 0 और 1, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है 7/2 से, तो कर दीजिए। तो 7/2 और यहाँ भी 7/2, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 7/2। ध्यान से सुनिएगा फिर से, ये कॉलम 1 है, ये आपका कॉलम 1 है, और ये कॉलम 2 था 0 और 1। कॉलम 2 कितना देखिए 0 और 1, उसमें हम 7/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी ये हो गया मेरा 7/2 कॉलम 2। और इसी को हमको इसमें क्या करना है, तो घटाना है। तो ये घटाते हैं, यानी -0 और ये हो जाएगा -7/2। 0 के घटने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जब 7/2 में आप 7/2 घटाइएगा तो आपको क्या मिल जाएगा 0, यानी हमको मिला 1 0। इस तरह से क्या हुआ कि हम LHS का काम कर चुके हैं। अब हम यही काम किसमें करेंगे, RHS में। ध्यान रखिएगा। आइए RHS का कॉलम 1 देखिए तो क्या है, RHS का कॉलम 1 है 1/2 और 0, ये RHS का कॉलम 1 हुआ। अब हम RHS का कॉलम 2 देखते हैं, क्यों, क्योंकि हमको कॉलम 2 में 7/2 से गुना करना है। तो उसका कॉलम 2 क्या, जरा ध्यान दीजिए, तो उसका कॉलम 2 है आपका -1 और 2, सही ना। इसका कॉलम 2 कितना है, -1 और 2, और उसमें कितना से मल्टीप्लाई करना हमको मल्टीप्लाई करना उसमें 7/2 से। तो चलिए इसमें 7/2 से क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा -7/2 और ये होगा 7। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे। एक बार फिर से बताते हैं आपको, ये रहा आपका कॉलम 1 यानी 1/2 और 0, ये आपका कॉलम 2 था, सॉरी ये कॉलम 1 है 1/2 0, ये कॉलम 2 जो देख रहे हैं वो है -1 2, उसमें 7/2 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ से इतना हो गया, इसका इतना। अब इसको हम इसमें क्या करेंगे, तो घटाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसको इसमें हमको क्या करना है, तो घटाना है। तो जैसे ही घटाइएगा तो -7/2 और 7 घटाएंगे तो इसके आगे भी माइनस लगेगा और इसके आगे भी माइनस लगेगा। अब आइए घटाते हैं इसको, देखिए क्या होता है। ये होगा 1/2 और प्लस 7/2, यानी यहाँ से 2 1 प्लस 7 यानी 8/2 यानी 4, और यहाँ पे -7 हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो गया 4 - 7। और जैसे ही किसी भी मैट्रिक्स को अगर किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें हम और हमको आइडेंटिटी मिल जाए, इसका मतलब हुआ क्या, उसका इनवर्स है। और इसी के आधार पर हमको ए इनवर्स का मान मिला कितना, तो 4 - 1 - 7 2। और अब आइए हम आपको बताते हैं कि जो इनवर्स आप निकाले वो सही है या गलत, इसको हम लोग चेक करते हैं। ध्यान दीजिए, जो इनवर्स निकाले हम वो सही होगा कब, जब उसका और उसके इनवर्स का जो गुणनफल होगा वह क्या मिलेगा, आपको आइडेंटिटी मिलेगा। तो आइए हम ए और ए इनवर्स को क्या करते हैं आपस में, तो गुना करते हैं। तो आइए गुना करते हैं हम लोग, देखिए क्या आता है। तो ध्यान दीजिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। रो हमेशा गुना होता है किसके साथ, तो कॉलम के साथ। तो गुना कीजिए, 4 × 2 यानी 8, फिर प्लस माइनस माइनस 1 × 7 7, फिर 2 × -1 -2, फिर प्लस 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 2 × 1 2, 7 × 4 28, फिर प्लस माइनस माइनस 28, 7 × -1 यानी -7, प्लस 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 4 4 दूनी 8, फिर यहाँ से बढ़िए आगे, ये हो गया 1 0 0 1। यानी हम क्या देखें कि हम जैसे ही ए और ए इनवर्स को गुना करते हैं हमको आइडेंटिटी मिलता है, यानी हम जो ए इनवर्स निकाले थे मेरा वो क्या था, सही था। तो चलिए आज हम 3/3 ऑर्डर का जो है वो मैट्रिक्स का, आज हम 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। किसके द्वारा, कॉलम के द्वारा। तो फिर वही बात करना आपको, यानी सबसे पहले
मैट्रिक्स को क्या करना है, एक नाम दे देना है। तो मान लीजिए इसको हम, तो लेट ए हो गया मेरा 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। यानी इसमें सबसे पहले क्या किए हम, तो जो मैट्रिक्स हमको दिया गया था उस मैट्रिक्स का क्या किए हम कि उसको एक नाम दे दिए, और यहाँ नाम क्या दिए, ए। अब यदि हम कॉलम के द्वारा निकालते हैं ए इनवर्स, तब हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू ए आई। तो आइए लिखते हैं इसको, ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए ए बराबर ए आई। अब ऑपरेशन जो इस्तेमाल होता है वो एलएचएस में ए पर होता है और आरएचएस में आई पर होता है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, तो इसमें एक एलएचएस में ए लिख देंगे और आरएचएस में आई लिख देते हैं। तो आई लिखते हैं, तो ये हो गया हमारा 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1, और यहाँ ए, और आई जगह क्या होगा, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहां पे करेंगे कि इस ए को बदल के हम क्या बनाएंगे, आई। आई का मतलब यहाँ क्या होगा, आई का मतलब यहाँ 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब हुआ कि हमको इस 2 को यानी A11 को बनाना है कितना, 1। अच्छा, अब यदि हम इस्तेमाल करते हैं कॉलम का, तो हम ध्यान किस पर रखते हैं, रो पे ना। तो आइए आप किस पर लिख चलिएगा, रो को। तो इस दिमाग में रखिएगा कि हमको रो पूरा करना है। देखिए ध्यान दीजिए, ऑपरेशन हम यूज कर रहे हैं कॉलम का, ऑपरेशन हम यूज कर रहे हैं किसका, कॉलम का, लेकिन वहां आइडेंटिटी में यानी तत्सम काव्यों में पूरा किसको करेंगे हम, तो रो को यानी पंक्ति को। और पंक्ति में हमको पहले सबसे पहले कितना चाहिए, एक। तो बताइए जहां आपको एक चाहिए वहां पे है कितना, जहां एक चाहिए वहां मेरा कितना है, 2 है। अब इस 2 को एक बनाने का मतलब क्या हुआ कि हम इसको इसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुना करेंगे। तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/2। अच्छा, इस बार एक तो बात हुई। दूसरी बात, ये जो 2 है वो किस में है, कॉलम 1 में, कॉलम 2 में या कॉलम 3 में, कॉलम 1 में। हाँ, तो कॉलम 1 में क्या करेंगे हम कि 1/2 से गुना कर देंगे। आइए करते हैं, यानी कॉलम 1 में हम 1/2 से गुना करते हैं। का प्रयोग करने पर यानी हमारा इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए, तो अगर एरो से पहले यानी तीर से पहले यदि कॉलम 1 लिखा हुआ है तो ना इसमें कॉलम 2 बदलेगा ना ही कॉलम 3 बदलेगा। तो जो नहीं बदलेगा आप सबसे पहले उसको लिख लीजिए। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि गलती होने का चांस थोड़ा कम जाता है, थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ लिखिए, तो ये हो गया आपका कितना, तो ये हो गया 1 -1 2 3 0 1, और फिर बढ़िए लिखिए ए, यहाँ भी स्टार्ट कीजिए, तो 0 1 0 0 0 1। यानी हम इसमें क्या किए कि कॉलम 1 छोड़ के बाकी सबको लिख दिए। अब आइए हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो बताइए कॉलम 1 में, कॉलम 1 देखिए इसका कितना, ध्यान दीजिएगा, तो कॉलम 1 है 2 4 -7, ये वो आपका कॉलम 1। इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें 1/2 से गुना कर रहे हैं। तो कीजिए, यानी ये हो जाएगा 2 × 1/2 4 × 1/2 -7 × 1/2। ध्यान दीजिए, हम पहले कॉलम 1 लिख लिए, तो कॉलम 1 है 2 4 -7, यहाँ लिख दिए। फिर इसमें क्या किए हम, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखिए 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब बढ़ाइए आगे, ये होगा 1, ये आपको मिलेगा 2, और ये होगा -7/2।
यानी मेरा कॉलम 1 क्या हो गया, बदल गया। और क्या मिला हमको, 1 2 माइनस 7/2। इसको लिख देते हैं, तो लिखिए 1 2 माइनस 7/2। अब हम जो काम LHS में किए वही काम हम कहाँ करेंगे, तो RHS में भी करेंगे। आइए यहाँ हम लोग काम को स्टार्ट करते हैं। तो बताइए RHS का कॉलम 1 क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ, तो 1 0 0। RHS का कॉलम 1 है 1 0 0, लिखिए 1 0 0। इसमें भी क्या करेंगे हम, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए करिए, 1 इंटू 1/2, 0 इंटू 1/2, 0 इंटू 1/2, यानी कॉलम 1 पहले ले लिया हम। कॉलम 1 कितना है, 1 0 0। फिर क्या किया, इसमें बारी बारी से सभी एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई किए। तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 0 और ये भी हो गया 0। तो जो मिला हमको उसको हम लोग वहां क्या करेंगे, लिख देंगे। तो लिखिए, तो ये हो जाएगा 1/2 0 0। यानी अगर ध्यान दीजिए तो अभी हम पहला रो का यानी इस रो का केवल 1 लाए हैं और बाकी यहाँ 0 चाहिए, यहाँ भी क्या चाहिए हमको, 0 चाहिए। किसकी मदद से, तो 1 के मदद से। हमेशा ध्यान रखिएगा 0 कभी भी हम 1 के हेल्प से लाएंगे। अब बताइए जहां आपको 0 चाहिए वहां कितना है, यहाँ पे आपके पास 1 है ना। 1 0 कब होगा, जब 1 में 1 घटाइएगा, सही है। ध्यान दीजिए ये आपका कितना है, यहाँ 1 है। इस 1 को हम क्या बनाना चाहते हैं, 0। 1 0 बनेगा कब, जब हम 1 में घटाएंगे तब। अच्छा, अब दूसरी बात चलते हैं, ये कॉलम, ये जो 1 देख रहे हैं ना आप, इसको किस कॉलम में है, ये हम कॉलम की बात करें, इसका कॉलम में ध्यान दीजिए, किस कॉलम में है, दूसरा में ना। तो हम कॉलम 2 को बदलेंगे। बस इसमें एक चीज है, थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। तो कॉलम 2 यानी कॉलम 2 माइनस है तो क्या दिए, -1। बोलिए इस 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, तो ये 1 किस में है, कॉलम 1 में। तो ये हो गया कॉलम 1। तो ये पहला 0 आपका हो गया। अब आइए हम इसको 0 करना चाहते हैं, इस 3 को, इसको 0 बनाना है हमको। अब सोचिए ये 0 कैसे होगा, तो पहले ये देखना हमको कि हम ये 0 करने का मतलब होगा 3 में 3 को घटाएंगे। ये केवल एक ही शर्त पर 0 होगा, जब हम 3 में 3 को घटा लेंगे। अब पॉइंट ये है कि ये जो 3 देख रहे हैं आप, वो है कहां पर, तो देखिए ये 3 कहां पे, ध्यान दीजिए इसमें, किसमें है, कॉलम 3 में ना। तो ये हो गया C3, बहुत अच्छा, यानी C3। अब हम C3 में क्या करें, माइनस करें प्लस करें, माइनस, तो यहाँ क्या लिखे, माइनस। अब जैसे माइनस लिखे तो कितना घटाए, 3 ना, तो लिखिए यहाँ पे 3। लेकिन ये 3 किसमें आए, कहां से लाएंगे, हमेशा 1 से गुना करके। जब भी कोई संख्या लाएंगे हम जो 0 बनाने के लिए, हमेशा 1 को मल्टीप्लाई करके। अब बताइए 1 किसमें था, कॉलम 1 में। यानी इस तरह से देखिए, थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे, इन सब चीजों को हम आसानी से दर्शा सकते हैं। का प्रयोग करने पर यानी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब आइए कॉलम 2, यानी देखिए यहाँ कॉलम 2 है और ये कॉलम 3, तो ना कॉलम 2 बदलेगा, सॉरी यहाँ कॉलम 2 है और यहाँ कॉलम 3 है। इसका मतलब हुआ कॉलम 2 भी बदलेगा, कॉलम 3 भी बदलेगा। कौन नहीं बदलेगा, तो केवल इसमें कॉलम 1 नहीं बदलेगा। तो जो नहीं बदलेगा हम उसको लिखेंगे। आइए लिखते हैं, तो यहां से हो जाएगा मेरा कितना, तो 1 2 माइनस 7/2। हम कॉलम 1 को लिख दिए। अब इधर भी देखेंगे हम कौन नहीं बदलेगा, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ भी कॉलम 1 नहीं बदलेगा, यानी 1/2 0 0। अब बदलेगा कौन, तो पहला स्टार्ट करते हैं, C2। कौन बदलेगा, C2, यानी हम अपना सारा फोकस अब कॉलम पे लाते हैं। तो हम इस पहले ऑपरेशन में है, ध्यान रखिएगा हम पहले ऑपरेशन को कर रहे हैं पूरा, यानी C2 माइनस C1। अब ध्यान दीजिए इसका C2 यानी इसमें C2 क्या है, जरा देखिए तो ध्यान से, C2 कितना है, 1 -1 2, बहुत अच्छा, 1 -1 2। अब हमको क्या करना है, उसमें C1 को घटाना है, C2 में C1 को घटाना है। तो C1 क्या देखिए यहाँ पे, तो C1 है आपका 1 2 माइनस 7/2। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, हम कॉलम 2 लिखे, कॉलम कितना था, 1 -1 2, देखिए लिखिए वहां पे। फिर कॉलम 1, तो कॉलम 1 कितना है, तो 1 2 माइनस 7/2।
अब घटाएंगे तो हम जैसे ही घटाएंगे जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस, और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस। तो एक कीजिए, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, और अब ये क्या होगा बदल के प्लस। चलिए काम कीजिए इसका, 1 में 1 खत्म तो 0, ये -1 और -2 मिल कितना हो गया -3, यहाँ एलसीएम 2 लीजिएगा, 4 + 7 होगा यानी 11/2 होगा। देखिए मेरा कॉलम 2 कैसा होगा, इसको लिखते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 0 -3 11/2। अब यही काम हम किसके साथ करेंगे, तो यही काम हम करेंगे अब आपका, इसमें हम तीसरा ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो तीसरा या नहीं, तो आइए पहले हम पहले एलएचएस को ही पूरा करते हैं। तीसरा इसमें क्या करेंगे देखिए, तो C3 - 3C1। तो पहले हम क्या करेंगे C3 लिखेंगे। देखिए C3 क्या है मेरा 3 0 और 1। अब हम लिखते हैं C1 नीचे में, C1 देखिए इसका C1 कितना है, तो C1 है 1 2 -7/2 है ना, C1 है। इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से, आइए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो × 3 ये हो गया 3, ये हो गया 6 और ये हो गया -21/2। हम फिर से बताते हैं हमको क्या करना है, तो C3 लिखना है। देखिए C3 लिख दिए 301, यहाँ लिख दिए 301। फिर क्या करना है हमको 3C1 निकालना है। पहले हम C1 लिखे, C1 कितना है, तो 1 2 -7/2। देखिए 1 2 -7/2। फिर क्या करना था, इसमें 3 से गुना करना था। देखिए हम इसमें भी 3 से किए, इसमें भी 3 से किए, इसमें भी 3 से किए, सारा रिजल्ट आपके सामने आ गया। अब इसको क्या करना है, घटाना है किसमें, C3 में। तो ले चलिए, तो यहाँ लिखेंगे 3, ये हो गया 6 और ये हो गया -21/2। अब क्या करेंगे, हम इसमें घटाएंगे। अब जरा सोचिए, जैसे ही आप घटाइएगा कि जो प्लस था वो हो जाएगा माइनस, और जो था माइनस वो हो जाएगा प्लस, यानी ये माइनस और संयोग से ये प्लस। अब आइए काम करते हैं, 0 -6 और इसका भी काम कीजिए, 2 + 21 यानी 23/2। ये मेरा हो गया अब तीसरा कॉलम। लिखिए इसको, तो 0 -6 23/2, ये हो गया एलएचएस का काम कंप्लीट। अब हम लोग आरएचएस में भी बारी बारी से सभी ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं। तो पहला कौन है, C2 -C1। आइए C2 -C1। तो पहला इसमें देखिए आरएचएस में कॉलम 2 है क्या, तो कॉलम 2 है मेरा 0 1 0, और कॉलम 1 को घटाना है। तो कॉलम 1 कितना है इसका, देखिए तो 1/2 0 0। आइए फिर से देखते हैं एक बार, कॉलम 2 क्या है, तो 0 1 0। देखिए 0 1 0। फिर कॉलम 1 क्या है, तो 1/2 0 0 0। अब घटाइए तो साइन कब इसका बदलेगा, तो -1/2 1 और यहाँ 0, जो मिला उसको लिखिए, यानी -1/2 1 0। अब हम किस में चलेंगे, तो कॉलम 3 में। आइए कॉलम 3 अप्लाई करते हैं। तो कॉलम 3 में जब चलेंगे तो देखते हैं क्या है, यानी C3 - 3C1। आइए इसका कॉलम 3 लिखते हैं। कॉलम 3 देखिए क्या है, 0 0 1। अब हम C1 में 3 से गुना करेंगे, तो पहले C1 तो लिख लेते हैं। C1 कितना है, 1/2 0 0। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, कीजिए, तो × 3 ये हो गया 3/2, ये हो गया 0 और ये भी हो गया 0। अब हम क्या करेंगे, फिर से देखिए C3 कितना है, 0 0 1। फिर C1 कितना था, 1/2 0 0। 3 से मल्टीप्लाई किए। अब इसको इसमें क्या करना है, हमको घटाना है। आइए घटा दीजिए, तो ये हो गया 3/2, ये हो गया 0 ये 0। घटाइए, ये क्या बदलेगा, तो -3/2 0 और 1। अब हम इसको यहाँ लिख देते हैं, तो -3/2 0 1। इस तरह से हम क्या देखते हैं, मेरा पहला रो जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम कहाँ चलेंगे, तो अब हम लोग चलेंगे दूसरे रो में, यानी अब हम इसका काम प्रारंभ करेंगे। किसी भी रो में जाइए आप, चाहे वो जहां भी जाइए आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 लाना है। तो आप सबसे पहले 1 लाइए। तो जरा ध्यान दीजिएगा,
जहां आपको 1 लाना है वहां संयोग से कितना आपके पास है, -3 ना। तो इस -3 को 1 बनाने के लिए -3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? कितना, -1/3। बहुत सुंदर। आइए तो ये बताइए, ये कॉलम 1 में है या कॉलम 2 में है? कॉलम 2 में है। तो क्या करते हैं, कॉलम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं कितना से, -1/3 से। तो चूंकि एरो के जो पहले है वह C2 है, यानी केवल C2 बदलेगा, तो ना C1 बदलेगा ना C3 बदलेगा। तो जो नहीं बदलेगा उसको हम लोग पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो ये लिखते हैं। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे 1 2 -7/2, फिर यहाँ 0, ये तो बदलेगा, फिर यहाँ 0 -6 23/2, और इधर हो गया a, यानी 1/2 0 0, फिर -3/2 0 1। ये हो गया मेरा C1 और C3 हम लिख दिए। अब हमको ऑपरेशन अप्लाई करना है किस पर, C2 पर। तो जरा ध्यान दीजिए, इसका C2 है क्या, इसका C2 क्या है, तो C2 है 0 -3 और 11/2। कर क्या रहे हैं, इसको हम लोग -1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आइए कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 0 × -1/3 -3 × -1/3 11/2 × -1/3। यानी देखिए हम कॉलम 2 में, कॉलम 2 कितना था, 0 -3 11/2, इसमें -1/3 से सब में मल्टीप्लाई किए। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया -11/6। तो जो मिला उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लिख देते हैं। तो ये हो गया 0, यहाँ हो गया 1, ये हो गया -11/6, यानी मेरा LHS हो गया पूरा। अब आइए यही काम हम किस में करेंगे, तो RHS में। अब बताइए RHS आपका क्या है, C2 -1/2 1 0। लिखिए इसको, -1/2 1 0, यही मेरा क्या है, C2 है। अब हम इसमें -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कीजिए, -1/2 -1/3 1 × -1/3 0 × -1/3। ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 1/6, ये होगा -1/3 और ये होगा 0। इसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें लिख देते हैं। ये हो गया 1/6, ये हो गया -1/3 और ये हो गया 0। इस तरह से क्या देखे कि मेरा दूसरे रो में जो हमको 1 चाहिए वो हमको मिल चुका है। अब हम इस 1 के मदद से दूसरे रो के बाकी दोनों एलिमेंट को क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि वो 0 हम इसको कैसे बना पाते हैं, यही लिखना है। बस थोड़ी सी सावधानी रखना आपको और पेशेंस, ये दोनों चीज ढूंढता है। इस प्रॉब्लम में आप उब नहीं सकते हैं, यानी बिना उबे बनाइए। अगर आप उब जाइएगा तो नहीं बना पाइएगा, इसलिए आराम से ध्यान देना है। देखिए तो हमको 1 0 0 जो पूरा हो चुका है, हम अभी हैं 0 1 0 में, हम लोग इसको पूरा करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही हमको यहाँ पर एक मिला, दोनों एलिमेंट क्या चाहिए हमको, 0 चाहिए ना। तो दोनों एलिमेंट को अगर 0 बनाना है तो यहाँ कितना है आपका 2, इस 2 को क्या बनाइएगा 0। पहला काम करते हैं, इस 2 को 0 बनाने का तरीका क्या है जरा सोचिए आप। तो वो 2 बनेगा 0 का, वो 2 0 बनेगा तब जब उसमें 2 घटाइएगा तब, यानी 2 को 0 बनाने का मतलब है हमको 2 में 2 को क्या करना, घटाना होगा। अब बताइए कि ये 2 है किसमें, कॉलम 1 में ना। 2 किसमें है, कॉलम 1 में। तो लिख दिया हम कॉलम 1। अब कॉलम 1 में क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं कितना को, 2 को। और हमेशा घटाना किसके मदद से, 1 की मदद से, यानी इसमें 1 गुना होगा। 1 देखिए किसमें है, कॉलम 1 में ना। बहुत सुंदर। तो ये हो गया कॉलम 2, यानी कॉलम 2 में। अब जब ये 0 हो गया तो हमको इसको 0 बनाना है।
अब बोलिए -6 जीरो कब बनेगा? जब उसमें हम +6 ऐड करेंगे। और 6 मिलेगा कैसे? तो 1 की मदद से। अब बताइए -6 है किस में? -6 आपका किस में है? तो -6 है कॉलम 3 में, यानी कॉलम 3 में हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे कितना? 6 कॉलम 2, 6 कॉलम 2 को। इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे, का प्रयोग करने पर, यानी एरो से पहले मेरे पास C1 भी है और C3 भी है। इसका मतलब कौन नहीं बदलेगा? कॉलम 2 नहीं बदलेगा। जो नहीं बदलेगा उसको आप लिख दीजिए। तो ये लोग लिखते हैं इसको। तो ये हो गया मेरा जो नहीं बदलने वाला है इसमें, वो है 0, 1, -11/6। और इधर हो जाएगा मेरे पास, वो होगा, इधर जो नहीं बदलेगा वो होगा 1/6 -1/3 और 0। बाकी तो सब बदलेगा। तो आइए हम लोग टर्म बाय टर्म इसमें ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। सबसे पहला पे ध्यान दे रहे हैं, वह है C1 - 2C2। अब बताइए इसका C1 क्या है? तो इसका C1 है 1, 2 -7/2 और हमको 2C2 निकालना है। ध्यान दीजिएगा 2C2। तो पहले हम लोग C2 देखते हैं क्या है। तो C2 मेरा है 0, 1 -11/6 और इसमें करना है कितना हमको गुना? 2 से। हम क्योंकि 2C2 निकालना चाहते हैं तो 2 से गुना कीजिए। तो 0 × 2, 1 × 2 -11/6 × 2, यानी हम क्या किए? फिर देखिए हम पहले लिखे C1। C1 कितना है? तो 1, 2 -7/2 यहाँ लिख दिए। अब हमको क्या करना है? 2C2 निकालना है। क्या निकालना है? 2C2। तो पहले हम C2 लिखे। C2 कितना लिखे वहां? 0, 1 -11/6। इसमें क्या किए हम? 2 से गुना के देखिए। अब रिजल्ट क्या होगा इसका, ये देखिए पहले। तो 0, 2 और यहाँ से कैंसिल कीजिएगा तो -11/3। इसको इसमें क्या करना है? घटाना है। पहले लिखिए इसको, देखिए क्या है? 0, 2 -11/3। अब हम क्या करते हैं इसमें कि इसको हम घटाते हैं। तो घटाइए, तो ये तो माइनस कर लीजिए, ऐसा होता तो है नहीं 0 कुछ। तो ये हो जाएगा आपका माइनस और ये बन जाएगा आपका प्लस। तो ये तो 1 का 1 ही रहेगा, ये घट के 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 होगा, यहाँ होगा -21 और यहाँ होगा आपका वो +22। 7 21 और 11 दूनी 22। तो यहाँ से होगा 1/6। तो ये अब आपको मिला, उसको लिख देते हैं हम लोग। तो हमको मिल गया अब 1/6। अब हम जब पहला कॉलम का एक ऑपरेशन हम कर चुके हैं, अब आइए हम लोग दूसरा करते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, उस पर ध्यान दीजिए। तो मेरा जो दूसरा है वह है C3 + 6C2। तो पहले हम C3 लिखते हैं। देखिए कॉलम 3 है क्या? तो कॉलम 3 आपके सामने है, यानी 0 -6 23/2। अब C2, फिर C2 लिखिए 0, 1 -11/6। इसका मल्टीप्लाई कितना करना है? 6 से ना, तो कीजिए। तो ये होगा 6, ये भी हो गया 6, ये भी हो गया 6। आइए मैं एक बार फिर से रिपीट करते हैं आपके सामने। C3 देखिए 0 -6 23/2, 0 -6 23/2। अब C2 कितना लिखिए? 0, 1 -11/6, 0, 1 -11/6। अब क्या करना है? 6 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए सब में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 0, 6 -11। इसको इसमें क्या करना है? जोड़ना है। तो लाइए यहाँ से, तो ये होगा 0, 6 और -11। जोड़िए 0, 0 और यहाँ पे आइए इसको आप सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2, 23 - 22 यानी 1/2। देखिए हमको क्या मिला? कॉलम 3 मिला 0, 0 -1/2। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? 0, 0/2। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब आइए सेम कंडीशन हम लोग कहाँ करते हैं? तो RHS में। अब RHS में क्या होगा वो ध्यान दीजिए। तो चलिए RHS का पहले C1 निकालिए। RHS का C1 देखिए कितना है? तो 1/2, 0, 0। अब हम क्या करेंगे? C2 देखिए क्या है? C2 है 1/6 -1/3, 0। इसमें क्या करना है हमको? और इसको लिख देते हैं यहाँ पहले हम
बार बार उधर देखना ठीक नहीं। C1 लिखिए इसका 1/2 0 0। अब इसका C2 कितना है 1/6 माइनस 3/2 और 0। कितना से मल्टीप्लाई करना है 2 से, कर दीजिए सबको। तो ये हो गया 1/3, ये हो गया -2/3 और ये 0 जो मिला उसको यहाँ लिखिए। तो ये 1/3 -2/3 और 0। अब देखिए हमको करना क्या है, तुमको घटाना है। घटाइए माइनस, ये प्लस, ये तो कुछ होगा ही नहीं। यहाँ एलसीएम लीजिए तो 6 होगा, इधर 3 जाके होगा, यहाँ आपका 2 होगा, यानी कितना मिलेगा 1/6। यहाँ तो 2/3 ही रहेगा आपका और ये 0 होगा, जो मिले इसको लिख दीजिए। तो ये हो गया 1/6, 2/3 और 0। जब पहला हो गया तब हम लोग आते हैं दूसरा में। दूसरा क्या है तो कॉलम 3 है। करना क्या है तो कॉलम 3 प्लस 6 कॉलम 2। आइए खाली ध्यान रखना है, आपको काम सावधानी पूर्वक करना है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉलम 3, बताइए कॉलम 3 क्या दिख रहा है आपको। तो कॉलम 3 है 3/2 0 1। अब हम इसमें क्या करते हैं कॉलम 2 लेके चलते हैं। कॉलम 2 क्या ध्यान दीजिएगा तो 1/6 माइनस 1/3 और 0। इसमें क्या करना है आपको फिर 6 से वापस मल्टीप्लाई करना है, तो कीजिए। तो यहाँ हो गया 6, यहाँ भी 6 और यहाँ 6। तो ये तो संयोग से 1 मिला हमको, ये मिला कितना तो ये हो गया मेरा 2 हो गया और ये 0 हो गया। आइए फिर से एक बार देखते हैं कॉलम 3 क्या है -3/2 0 1। तो 0 1 लिख दिए। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगला है यहाँ पे कॉलम 2। कॉलम 2 कितना 1/6 -3/2 0, मल्टीप्लाई करना 6 से। अब हम इसको यहाँ लिखते हैं तो 1 -2 0। करना क्या है जोड़ना है, जोड़ने में तो कुछ बदलता नहीं है। तो आइए तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आंसर कितना 2 -3 + 2 यानी रिजल्ट हो गया -1/2। ये तो -2 है, ये 1 लिख दीजिए इसको, यानी -1/2 -2 1। इस तरह से क्या हुआ कि हम जो लाना चाह रहे हैं उसमें मेरा दूसरा रो भी पूरा हो गया। अब हम अपना सारा फोकस कहाँ करेंगे तो इस पे, ये तीसरा कंडीशन पे। तीसरा में क्या करना हमको कि तीसरा में पहले 1 लाना है। अब बताइए बंधु जहां 1 लाना है वहां है कितना मेरा, तो जहां 1 है वहां 1/2 है। 1/2 है किसमें तो 1/2 कॉलम 3 में है। और कॉलम 3 में 1/2 का गुणात्मक विलोम क्या होता है तो गुणात्मक विलोम होता है 2। यानी अगर हम कॉलम 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। आइए हम लोग इसको करते हैं। तो ये हो गया मेरा कॉलम 3 में ऑपरेशन प्रारंभ करते हैं। तो कॉलम 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। का प्रयोग करने पर एरो से जो पहले है वो कॉलम 3, अगर एरो से पहले कॉलम 3 है इसका मतलब हुआ कि मेरा ना कॉलम 1 बदलेगा और ना ही कॉलम 2 बदलेगा। तो इसको लिखते हैं। तो ये हो गया मेरा 1 0 1/6 0 1 -11/6 कॉलम 3 छूट जाएगा और इधर हो जाएगा ए, यहाँ भी मिलेगा हमको 1/6 2/3 और यहाँ हो गया 0, यहाँ 1/6 -1/3 और 0 और यहाँ कॉलम 3 छूट गया। अब आइए हम क्या करते हैं तो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं कॉलम 3। देखिए कॉलम 3 क्या है मेरा तो कॉलम 3 हो गया 0 0 1/2 यानी कॉलम 3 जो मेरा हो गया वो हो गया 0 0 1/2। अब इसमें क्या करना है आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, कीजिए 2 2 2 क्या हो गया 0 0 1 लिख दीजिए इसको 0 0 1। इस तरह से क्या हो गया हम LHS में इस ऑपरेशन का इस्तेमाल कर चुके हैं। अब हम किसमें करेंगे तो RHS में। आप जरा देखिए RHS का कॉलम 3 कितना है तो RHS का कॉलम 3 है -1/2 -2 1। इसमें क्या करना है हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो करिए। तो इससे हो जाएगा 2 फिर 2 फिर 2। फिर ध्यान दीजिए कॉलम 3 -1/2 2 1। अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे 2 से। ये हो जाएगा कितना तो -1 ये -4 ये 2 इसको लीजिए इसमें यानी -1 -4 और 2। इस तरह से मेरा ये भी हो गया। अब आइए हम लोग तीसरे स्टेज में चलते हैं। यानी यहाँ हमको 0 चाहिए, यहाँ भी क्या चाहिए 0 चाहिए।
तो पहले इसको 0 बनाते हैं हम। अब बताइए किस में है, कॉलम 1 में ना, हाँ तो कॉलम 1 में। अब बताइए 1/6 को करने के लिए कितना सुना घटाना पड़ेगा हमको, 1/6 को ही, और 1/6 किससे आएगा, तो 1 से, यानी C1 माइनस 1/6, 1 किस में, तो कॉलम 3 में। एवं दूसरा का ये प्रयोग करते हैं हम लोग। अब हम इसको 0 बनाते हैं, तो ये क्या है, -11/6। ये 0 कब होगा, ये 0 होगा तब जब इसमें हम लोग +11/6 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी ये हो गया कॉलम 2, कॉलम 2। इसमें क्या होगा, तो जोड़ेंगे हम 11/6 कॉलम 3 का प्रयोग करने पर। अब एक बात ध्यान से देखिए, वो ये है कि एरो के पहले क्या क्या है, तो एरो के पहले है कॉलम 1 और कॉलम 2। इसका मतलब हुआ इसमें हम कॉलम 3 में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। आइए हम लोग इसका पहले कॉलम 3 लिख देते हैं। क्या है मेरे पास, तो कॉलम 3 होगा 0 0 1, और इसमें कॉलम 3 क्या है देख लीजिए, तो -1 -4 और 2, ये हो गया इसका कॉलम 3। तो आइए अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, C1, इसका C1 जरा देखिए क्या है, तो C1 है 1 0 1/6। अब करना क्या इसमें, C3 में हमको 1/6 से मल्टीप्लाई करना है। इसका C3 क्या था देखिए, तो इसका C3 है 0 0 1, मल्टीप्लाई किससे करना है, तो 1/6 से कीजिए, 1/6 1/6 1/6, यानी ये 0, ये भी 0 और ये 1/6, तो 0 0 1/6 घटाइएगा, तो ये 1 ये 0 और ये 0, यानी हमको क्या मिला, 1 0 0। ये मेरा पहला कॉलम का काम हो गया। अब आइए हम दूसरा ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। दूसरा क्या देख लीजिए, तो दूसरा है हमारा C2 प्लस 11 C3। आइए देखिए इसका C2 क्या है, इसका C2 है 0 1 -11/6। इसमें हम C3 में क्या करेंगे, तो C3 कितना है 0 0 1, इसे मल्टीप्लाई करना कितना से 11/6 से, 11/6 से 11/6 से, तो 0 0 11/6, यानी 0 0 11/6 जोड़ना है, तो 0 1 0, यानी हमें मिल गया 0 1 0। तो ये जो ऑपरेशन है वो LHS में इस्तेमाल हो गया। अब हम इन सब का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो RHS में। आइए देखते हैं RHS में क्या होता है। अब RHS में पहला ऑपरेशन है, यानी C1 माइनस 1/6 C3। तो RHS का पहले सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, C1 कितना है, C1 RHS का देखिए, तो C1 है 1/6 2/3 0, और अब यहाँ C3 देखिए क्या है उसका, C3 है -1 -4 2। अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है हमको, इसमें मल्टीप्लाई करना है हमको कितना से, तो वो करना है 1/6 से, तो 1/6 1/6 1/6, ये हो गया -1/6, ये हो गया -4/6, और ये हो गया 2/6। आइए फिर से बताते हैं हम आपको। C1 देखिए, C1 क्या है इसका 1/6 2/3 0, 1/6 2/3 0। नीचे दूसरा स्टेप में 1/6 C3 किसका कितना है इसका, तो 1 -4 2, 1 -4 2। क्या कर रहे हैं, 1/6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए 1/6 1/6 1/6, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ तो -1/6 -4/6 और 2/6, इसको यहाँ लिख दीजिए। तो ये हो गया -1/6, ये हो गया -4/6, और ये हो गया 2/6। करना क्या आपको, घटाना है, तो घटाइएगा, जो माइनस वो प्लस, जो प्लस वो माइनस, तो घटाइए, तो यहाँ 6 हुआ, 1 + 1 होगा, यानी 2/6 होगा, यानी 1/3 होगा। फिर यहाँ कीजिए, तो 6 होगा, 3 से डिवाइड कीजिएगा, तो यहाँ कितना होगा आपका 4 हो जाएगा, फिर +4, यानी 8/6, यानी कितना 4/3 होगा। फिर यहाँ से -2/6 होगा, तो जो मिला उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख देते हैं। ये हो गया 1/3, ये हो गया 4/3, और ये -2/6। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉलम 2 अप्लाई करेंगे। तो कॉलम 2 में आइए,
कॉलम 2 में क्या करना है, तो C2 यहाँ हो गया C2 और प्लस 11/6 C3। आइए इसको देखते हैं हम लोग। तो बताइए उसका कॉलम 2 क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो कॉलम 2 देखिए, तो कॉलम 2 है इसका 1/6 माइनस 1/3 0। ये हो गया उसका कॉलम 2, 1/6 माइनस 1/3 0। अब आइए कॉलम 3 यानी -1 -4 2। इसमें क्या करना हमको 11/6 से, तो 11/6 11/6 11/6। तो यहाँ से हो गया -11/6, यहाँ से हो गया -44/6 और यहाँ से हो गया 22/6। यानी ध्यान दीजिए हमको कॉलम 2 लेना था, कॉलम 2 लिए 1/6 माइनस 1/3 0। फिर क्या किया C3 लिए, C3 कितना था, तो -1 -4 और 2, उसमें मल्टीप्लाई कितना किया 11/6 से, 11/6 फिर 44/6, यहाँ से 22/6। अब हम इसको लिखते हैं, तो ये क्या होगा -11/6, ये -44/6 और ये 22/6। अब क्या करना है हमको, प्लस करना है। जब हम प्लस करेंगे तो साइन नहीं बदलेगा, यानी यहाँ होगा 6, 1 - 11, यहाँ होगा कितना 6, तो कितना होगा -2 -44, यहाँ भी होगा 22/6। तो ये -10/6, ये आपका -46/6 और ये 22/6। अगर कैंसिल काटिएगा वहां से तो वो होगा -5/3, यहाँ -23/3 और यहाँ 11/3। किसको लिख देते हैं इसमें, तो ये हो गया मेरा -5/3 -23/3 और 11/3, यानी यही मेरा हमको मिल गया। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो A इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, तो A इनवर्स हमको मिल जाएगा इसमें, वो हो जाएगा 1/3 -5/3 -1 4/3 -23/3 -4 -2/6 11/3 और 2। हम इसको चेक करेंगे कि मेरा जो बना है वो सही है या गलत है। देखिए इनवर्स कर ज्ञात करने हम क्या करेंगे, तो इसको आपस में गुना करेंगे और देखेंगे क्या मिलता है। ध्यान दीजिए ये जो 2/6 लिखे हैं इसको काट के आप क्या लिख सकते हैं 1/3 भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं। तो करिए, तो यहाँ होगा 1/3 इंटू 2 यानी 2/3, फिर प्लस यहाँ पे कितना है, रो किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो कॉलम के साथ, ध्यान रखना है। फिर यहाँ से कितना, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 20/3, फिर माइनस माइनस प्लस 7। फिर ध्यान दीजिए 1/3 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2/3 हो जाएगा। ये जो आपका -5/3 है वो +4 होगा, तो प्लस माइनस माइनस और फिर ये माइनस माइनस प्लस। फिर दूसरे साथ कीजिए यानी दूसरा रो के साथ, दूसरा कॉलम के साथ, तो 1/3 इंटू 1 यानी 1/3 माइनस माइनस प्लस 5/3 और यहाँ से -2। फिर इसको कीजिए इसके साथ, तो 1/3 यानी 3/3 हो जाएगा, ये आपका +0 हो जाएगा, फिर ये -1 हो जाएगा, यानी 3/3 करेंगे तो 1 हो जाएगा डायरेक्ट। अब आइए यहाँ से आगे देखते हैं, 4/3 इंटू 2 यानी 8/3, फिर यहाँ से -23 इंटू 4 तो हो जाएगा कितना, तो 4 3 12 2 बाकी 1, अच्छा 2 8 9 और बचे 3, फिर माइनस माइनस प्लस 28 हो गया यहाँ से। अब फिर यहाँ से बढ़ते हैं हम लोग इसमें, तो यहाँ क्या होगा, तो 4/3 फिर प्लस 23/3 फिर प्लस बल्कि -8, फिर यहाँ से बढ़िए आगे, तो दूसरा होगा 12 यानी सीधा 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4, यहाँ पे 0 और यहाँ -4। फिर इसमें आइए 2/6 इंटू 2 यानी -4, सीधा इसको ऐसा करते हैं हम लोग 1/3 यूज करते हैं। इसको हम लोग -2/6 को क्या यूज करते हैं -1/3। तो चलिए इसको -1/3 यूज कीजिए, तो ये हो जाएगा -1/3 इंटू यानी -2/3, फिर यहाँ से होगा आपका वो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 44/3 और यहाँ -14, फिर -1/3 इंटू 1 यानी -1/3 और फिर -11/3 और फिर +4। फिर यहाँ से बढ़िए आगे,
तो ये हो जाएगा 3 कट जाएगा तो -1, फिर +0, फिर +2। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा, घटेगा तो कितना 18 है, 18 में 3 से भाग दीजिएगा तो 6, यानी -6 + 7। फिर यहाँ ध्यान दीजिए 5 1 6, 6 में 3 से भागा 2, यानी 2 - 2। फिर यहाँ देखिए 1 - 1 यानी कितना 0, या नहीं तो भी नहीं करते, आगे करेंगे 1 - 1। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे जब एलसीएम लीजिएगा तो 92 में क्या कीजिएगा 8 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 92 में 8 घटाइएगा तो कितना होगा 4, और यहाँ से 84, और 84 को 3 से डिवाइड कीजिएगा 28, यानी -28 + 28। फिर यहाँ देखिए ये 23 4 27, 27 में 3 से भाग तो 9, 9 - 8, यहाँ पे 4 - 4। फिर नीचे आइए, यहाँ देखिए ये आपका घटाइएगा तो 42 होगा, 42 में 3 से भागा तो 14 मिलेगा, 14 - 14। फिर यहाँ देखिए 12 होगा, 3 से भागा तो -4 + 4, और यहाँ पे -1 + 2। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये हो गया आपका कितना 1 0 0 0 1 0 और फिर 0 0 1। यानी हम क्या देखते हैं कि जब हम इसका क्रॉस करते हैं तो हमको आइडेंटिटी मिलता है, इसका मतलब हम जो प्रॉब्लम बना है वो सही है।